राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम शनैश्चराय नमः। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी से पक्षपात नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है शनिदेव उसे वैसा ही फल देते हैं। इसलिए जिनके कर्म अच्छे होते हैं शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं और उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आज शनिवार का पवित्र दिन है। इस दिन शनिदेव की पूजा, उनका स्मरण और उनकी कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। इससे दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, जीवन में शांति आती है और सभी नवग्रह की कृपा बनी रहती है। आइए आज शनिदेव की कथा शुरू करने से पहले हम सभी सच्चे मन से शनिदेव से प्रार्थना करते हैं। हे शनिदेव, हमारे कर्मों को अच्छा और शुद्ध बनाइए, हमें सही सोच और समृद्धि दे, हमारे दुख संकट दूर करो और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम पर आपको बारंबार प्रणाम है। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया था। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय करने पहुंचे। सभी ग्रह को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है। जो भी अति न्यायप्रिय है वे ही उसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। सभी ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कस्या, पीतल, शीशा, रांगा, जस्सा, अभ्रंग और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए, उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब ने निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य और राशि में 1 महीने चंद्रमा, 2.25 महीने मंगल, 1.5 महीने बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 7 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास जाना पड़ा। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हराना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ों को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़ों पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगलों में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वह उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदलते हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिससे खूंटी निकल गई है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल को पास उन्हें पकड़वा दिया।
अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने वीके को अपनी गाड़ी पर बैठाया। वह अपनी जीभा से बैलों को हाँकने लगा। उसे समय तक राजा का शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्ष ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वह भी राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह इस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरसिया अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूखी प्यासी त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलवाकर भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन देख, तुझने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिए। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा और मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा, जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। उधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा कि वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी शनिदेव किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा को सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आया, जहां पर उसकी खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वो तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव का यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा और पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना है, केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी श्रेय किया है। कथा श्रवण के यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बन जाए। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करते हैं। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें, हमें सही राह दिखलाएं, हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग, शत्रु को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया को पार कर देते हैं। ओम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं। पर शनिदेव की यह भक्ति अनवरत चलती रहे। जय 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 श्री शनिदेव नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री शनि चालीसा पाठ। जय गिरजा गणेश गिरजा सुवर्ण मंगल करण कृपाला, दीनन के दुख दूर करे कीजय नाथ निहाला। जय 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 श्री शनि देव प्रभु सुनिए विनय हम महाराज, करु कृपा है रवि तनय रखो जन की लाज। जयंती जयंती शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम विराजे, माथे राजत मुकुट छवि साजे। परम विशाल व मनोहर भाला, तेड़ी दृष्टि मुकुट विकराला। कुंडल श्रवण चम चम चमके, यह माला मुक्तन मणि दमके। गदा त्रिशूल कुठर पल बीजा, करे सहार पीगल कृष्णो छाया। नंदन यम कस्त रौद्र दुख भंजन, सारी मद शनि दशा नमम।
भानु पुत्र पूजे सब कामा, जा प्रभु प्रभु प्रसन्न हो जाहि। राकहु राव करे क्षण माही, पर्वत हु तरण होई। निरहत तरहु को पर्वत कर, डरत राज मिलन तब। राम दीनन को के कई की माती, हरि लीन हो बने हु मर्ग। मर्ग कपट दिखाई मातु जाना, की गई चुराही लख नहीं सकती। विकराला कर डरा मच गला में हरा हरा कर। रावण की गतिमति बोराई, रामचंद्र से बैर बढ़ाई। दियो खिटाकर कंचन लंका, बजी बजरंगी वीर खडंका। नित्य विक्रम पर तू पगुधारा, चित्र मयूर निगली गहरारा। हार नौलखा लायो चोरी, हाथ पैर डरावने तोरी। भारी दशा में कृष्ण दिखायो, तेल घर के चलवन विनायो। राग दीप महकीनो तब प्रसन्न प्रभु, दुख सुख दीनो हरिश्चंद न अपनारा। बिकनी अपहु भरो डोम, डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, बुझी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पर पार्वती को सती कराई। तिनकी भी लोकत ही कर रीसा, नव उड़ गयो गोरी सूता। शीस तांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उधारी। कौरव के भी गति माती, मोए युद्ध महा भारत कर डायो। रवि कह मुख में धर तत्काल, लोकर कूदि पिराए पताला। शेष देव नख विनती लाई, रवि के मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गव मग रवा सवाना। चबुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिषि कहत पुकारी। गजा वाहन लक्ष्मी गह आवे, होते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दन हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्धु कर समाजा। चुंबक बुद्धि नष्ट कर डारे, मर्ग के कष्ट प्राण संगारे। जब अव प्रभु शन सवरी चोरी, आद्य होए डर भारी तोसा। सही चरण चढ़ यह नाम श्रवण लोहा, चांदी चांदी असुतम लोहा चरण पर। तब प्रभु आवे धन, जब संपत्ति नष्ट करावे। समत त्रम रजत शुभकारी, श्रवण सब सब सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित्य गावे, बहु न दशा निकष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु को नसीबल ढीला। जो पंडित सौभाग्य बुलावी, विविध शांति ग्रह शांति कराए। पीपल जल शनि दिवस चढ़वाता, दीप दान से बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को हो भक्त, तैयार करत पाठ। तन को भाग सागर पर, शनिदेव महाराज। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो यह थी शनिदेव व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक